नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला का पाठ 5 थोड़ी दूर और मंजिल है नामक कविता पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कविता का परिचय जान लेते हैं। श्री गोपाल दास नीरज का नाम न केवल हिंदी साहित्य में विख्यात है बल्कि चलचित्र की दुनिया में भी वे एक अच्छे खासे परिचित चेहरा हैं। श्री गोपाल दास नीरज जो हैं उन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत सी कविताएं लिखी हैं, तो साथ ही उन्होंने सिनेमा में काफ़ी सारे गीत लिखे हैं, जिस कारण वो हिंदी साहित्य के साथ साथ सिनेमा में भी काफ़ी परिचित हैं। उनकी कविताएं अत्यंत सरल और मर्मस्पर्शी हैं। उनकी जो कविताएं होती हैं वो बहुत ही सीधी सादी और दिल को सीधे छू लेने वाली होती हैं। उन्होंने फिल्मों के लिए कई लोकप्रिय गीत भी लिखे हैं। इस कविता में हर शब्द से आशा की रेखा झलकती है। इस कविता में हमें एक एक शब्द से ये पता चलता है कि मनुष्य के जीवन में हमेशा आशा बनाकर रखनी चाहिए। आस है तो जीवन खास है, ठीक है। जीवन में आशा अगर बनी हुई है तो इंसान सदैव कुछ न कुछ काम करता रहेगा, वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहेगा। चलिए कविता का आरंभ करते हैं। चल रे थके बटोही, थोड़ी दूर और मंजिल है। माना पैर अब नहीं बढ़ते और प्यास से प्राण तड़पते। फूट पत्थरों से जल पड़ता पर जब होती प्यास प्रबल है। चल रे थके बटोही, थोड़ी दूर और मंजिल है। अर्थात कवि कह रहे हैं, हे बटोही यात्री, तू रुक मत, तू चलता रहे। थोड़ी दूर और मंजिल है। जिस जगह तुझे जाना है, जहाँ तुझे पहुँचना है, वो जगह ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ी सी दूर और है। हाँ, मानते हैं कि पैर आगे नहीं बढ़ रहे होंगे, परेशानी हो रही होगी, कठिनाई हो रही होगी और प्यासा है तू, तेरे प्राण तड़प रहे हैं प्यास की वजह से, पर लेकिन तू आगे बढ़ता रहे। देख जरा, फूट पत्थरों से जल पड़ता, ठीक है, पत्थरों से भी जल है जो कि पत्थरों को तोड़ के निकलता है, पर लेकिन तभी जब वो प्यास बहुत शक्तिशाली हो। यदि किसी मनुष्य को बहुत ही तेज प्यास लगी है तो वो पत्थरों को तोड़ करके भी जल निकाल लेगा, पर लेकिन तभी होगा जब प्यास बहुत शक्तिशाली यानी बहुत ही ज़्यादा तेज लगी हो। तो इसी प्रकार जैसे तेज प्यास लगने पर पत्थरों से भी या पत्थरों को तोड़ करके भी पानी निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार तू चलता रहे। अपने मन में अपनी मंजिल तक पहुंचने की प्यास को प्रबल बनाए रख, ठीक है, अपनी शक्तिशाली बनाए रख। तू मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी दूर मंजिल है, बस तू चलता रहे। देख जरा सा वह निर्झर लेकिन चीर पहाड़ों का और बढ़ता जाता है निज पथ पर। तू मानव है जिसके कंपन में सोती संस्कृति हलचल है। चल रे थके बटोही, थोड़ी दूर और मंजिल है। देख जरा सा वह निर्झर यानी कि झरना। देख वो जो झरना बह रहा है, लेकिन चीर पहाड़ों का उर, जो पहाड़ों के हृदय को चीर करके बढ़ता जाता है निज पथ पर, अपने रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा है। तू मानव है जिसके कंपन में, तू मनुष्य है जिसके कंपन में सोती संस्कृति यानी सोती हुई जीवन धारा में भी हलचल पैदा हो सकती है। तू मनुष्य है इसलिए तू चलता रहे। ये तो पानी है, ये निर्जीव है, पर लेकिन फिर भी अपनी राह बनाने के लिए, अपनी राह पे चलने के लिए ये पहाड़ों के हृदय तक को चीर देता है। तू तो मनुष्य है जिसके जरा से कंपन से सोती हुई जीवन धारा भी हलचल में आ सकती है। तो तू मत रुक, तू उस पहाड़ के झरने की तरह आगे बढ़ता रहे, चलता रहे, बस थोड़ी सी दूर और मंजिल है। प्यासा ही तो मुझे समझकर बनता जाता पथ विस्तृतर। खुद को प्यासा कहकर मानव करता खुद से भारी छल है। चल रे थके बटोही, थोड़ी दूर और मंजिल है। प्यासा ही तो मुझे प्यासा समझकर बनता जाता पथ विस्तृतर यानी कि मुझे प्यासा समझकर ही रास्ता आगे बढ़ता जाता है, विस्तृत होता जाता है। खुद को प्यासा कहकर मानव करता खुद से भारी छल। मनुष्य स्वयं को प्यासा कहकर यानी एक प्रकार से यह झूठ मन में दिलासा दिलाकर कि मुझे बहुत प्यास लगी है और कुआं इतना दूर है या पानी जो है वो इतना दूर है और मैं यहाँ हूँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है इसलिए मैं रुकूंगा नहीं, मैं चलता जाऊंगा। इस प्रकार का झूठ बोलकर वो खुद से ही
छल करता है, ठीक है, खुद से ही धोखा करता है। पर लेकिन जीवन में, मन में ये प्यास सदा बनाए रखनी चाहिए। ये छल कपट हमेशा हमें खुद से करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने मन में ये बात रख लेंगे कि हमें प्यास लगी है और हमें अपनी मंजिल यानी कि कुएं के पास तक जाना ही है, ये प्यास केवल पानी की प्यास नहीं, हमें जो भी जीवन में प्राप्त करना है ये उसकी प्यास है। जैसे विद्यार्थी के लिए कक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना, या उसने अपने जीवन में जो भी एक लक्ष्य निर्धारित किया है उसे पाना। जैसे विद्यार्थी का ही मैं दोबारा उदाहरण लूं कि उसने अपने जीवन में अध्यापक बनने का फैसला लिया या डॉक्टर बनने का फैसला लिया, तो वो अपने उस फैसले को, उस निर्णय को, उस लक्ष्य को निर्धारित रखेगा और अपने मन की वो प्यास बनाए रखेगा कि मुझे ये बनना है, ठीक है। तो मन में प्यास क्या, किस चीज की है? डॉक्टर बनने की। तो अगर वो अपने मन में ये प्यास रखेगा तो रास्ता, जो हमारे आगे का मार्ग है उस जगह तक पहुंचने का, वो हमारी इस प्यास को देखकर हमें प्यासा समझकर खुद ही आगे से आगे बनता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें उस रास्ते पर चलना है। अपनी इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें इसी रास्ते के सहारे जाना है। तो रास्ता भी आगे से आगे बनता चला जाएगा हमें प्यासा समझकर। इसीलिए मानव को अपने आप से ये झूठ या ये छल सदैव करते रहना चाहिए, ताकि वो आगे अपनी मंजिल तक बढ़ता रहे, रास्ता आगे से आगे स्वयं बनता चला जाए। इसीलिए श्री गोपाल दास नीरज जी कहते हैं कि हे बटोही, हे यात्री, इस जगह तू रुक मत, तू चलता रहे, बस थोड़ी सी दूर और मंजिल है। जीवन में ये झूठ हमें बोलते रहना चाहिए कि ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा दूर और है, हमें ये मंजिल जरूर हासिल होगी। अभी आप छोटे हैं, आपको अपने जीवन का अभी से लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। आपको रखना चाहिए कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, और जो भी आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें उस लक्ष्य तक आपको निरंतर चलते रहना है, तब तक जब तक कि आपको वो लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए कभी भी जीवन में रुकना नहीं चाहिए। तो बच्चों, मैंने आपको ये पूरी कविता अच्छे से समझा दी है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।